नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल #इंडियन में। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से इस बार आप इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन लेंगे। देखिए, जो कि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किन किन गलतियों को नहीं करना है, जिसके कारण पिछले बार बच्चों को समस्या हुई थी और एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा था सेकेंड फेज का। तो वो सारी गलतियां नहीं करना है और पिछला वीडियो जाके आप देख सकते हैं, उसमें सभी गलतियां क्या क्या नहीं करना उसको जिक्र किया गया उसके बारे में। ठीक, तो आज हम बात करेंगे कि फुल सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा और कैसे हम एयरफोर्स में इस बार सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, तो और साथ ही साथ आज नॉर्मलाइजेशन और हल्का फुल्का सिलेबस के बारे में भी हम लोग जान जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी इस साल का सेकेंड इनटेक है। ठीक है, और इस साल थोड़ा सा परिवर्तन भी हुआ था। नॉर्मलाइजेशन जो हुआ था वो किस तरह से हुआ था, कितने कितने मार्क्स नॉर्मलाइजेशन हुए थे, सभी पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन चाहते हैं तो। देखिए, सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। हालांकि बहुत बच्चों को पता होगा, फिर भी एक बार जान लेना अच्छी बात है। सबसे पहले सीबीटी होता है, एग्जाम मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी जिसको हम लोग रिटन एग्जामिनेशन बोलते हैं। दूसरा होता है आपका फिजिकल, जिसको मतलब फेज 2 बोलते हैं। उसमें फेज 2 में आपको 2-3 पार्ट में बटा हुआ है। एक होता है पीएफटी होता है और जीडी होता है और साथ साथ आपका उसी में एसआरटी होता है। ठीक है, ये तीनों होने के बाद उसके बाद आपका तीसरा नंबर पर होता है मेडिकल। देखिए, जब आपको मेडिकल में ग्रीन कार्ड मिल जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आपका पीएसएल आउट होता है। पीएसएल में आपका नाम, अगर आपका रैंक है अच्छा, तो उसके बाद इनरोलमेंट लिस्ट आता है, उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ये सब सारा प्रोसेस करते हुए आपका लगभग 4 से 5 महीने में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आप तो जैसे कि देख सकते हैं कि आपको तीनों फेज का तैयारी करना बहुत जरूरी है। हालांकि मेडिकल के लिए भी आपको कुछ सावधानियां बरतना पड़ता है, और सीबीटी और फेज 2 और जो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सीबीटी में क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए सीबीटी में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका सबसे पहला आ जाता है आपका 2 पार्ट में एग्जाम होता है। एक पहले देख लीजिए, एक्स के लिए होता है, एक्स ग्रुप के लिए, और दूसरा होता है वाई ग्रुप के लिए। ठीक, एक्स ग्रुप के लिए 3 सब्जेक्ट होता है, वाई ग्रुप के लिए 2 सब्जेक्ट होता है। एक्स ग्रुप के लिए 3 सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, तो पहला मैथ्स होता है, जो कि आपका जो कि साइंस में जो मैथ रहा था उस टाइप का, और दूसरा आपका इसमें होता है फिजिक्स। ठीक है, और उसके बाद इसमें और आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश दोनों में कॉमन होता है 20-20 मार्क्स का, तो ये आपका 25-25 हो जाएगा, टोटल आपका 70 मार्क्स का हो जाएगा। ओके, और दूसरा देखते हैं वाई ग्रुप। वाई ग्रुप में आपका रागा होता है, तो रागा का मतलब राहुल गांधी नहीं, इसमें रीजनिंग क्वांट ये सब आता है और जीके करंट अफेयर। तो रागा आपका होता है 30 मार्क्स का, और आपका उसके बाद आ जाता है इंग्लिश, जो कि दोनों में एक ही है। अगर बहुत से भर रहे हैं तो दोनों में कॉमन ही होगा। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए भी आपका आ जाएगा 20 मार्क्स के लिए, दोनों का कॉमन ही इंग्लिश रहता है। अगर आप दोनों के लिए पेपर दे रहे हैं तो कॉमन ही होगा। ठीक है, एक ही बार इंग्लिश देना पड़ेगा। अगर दोनों के लिए आप एक के लिए दे रहे हैं, एक्स के लिए, तो 3 देना पड़ेगा, वाई के लिए सिर्फ दे रहे हैं तो 2, अगर बोथ के लिए दे रहे हैं तो आपको 3-1-4 पेपर देने पड़ेंगे। इंग्लिश एक ही होता है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, 1x1, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स के हो गए, 3 मार्क्स के। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। और इस बार जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात कि इस बार नॉर्मलाइजेशन बहुत भयंकर तरीके से हुआ है, जिसके कारण कटअफ ने तो आसमान छू ही लिया। देखिए, जैसे नॉर्मलाइजेशन आपको बात करते थे कि इस बार सब पे 40+ कटअफ जाने का कारण यही था। तो देखिए, सबसे पहले बात की हम आपसे बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी का रो मार्क्स 34 था, किसी का 38 था। 34 वालों को 6-7 नंबर दिया, 38 वालों को 1-2 नंबर दिया, चाहे माइनस भी हालांकि नहीं है क्या कोई सब्जेक्ट वाइज किया, लेकिन ऐसे नहीं। और आपका क्या हुआ, तो इसके बाद आपको इसको ज्यादा फायदा मिल रहा, तो इसको कम। इस बार नॉर्मलाइजेशन भी है, तो आपको देखिए नॉर्मलाइजेशन किसी के लिए पक्षपात नहीं करता। अगर आप किसी हार्ड शिफ्ट में है तो आपके लिए नॉर्मलाइजेशन वाजिब है, नहीं तो आप ही बाद में कंप्लेन कीजिएगा कि हाँ मेरा शिफ्ट हार्ड था, कमजोर था। तो ठीक है, आपको तैयारी ऐसा करना है कि आप अपना बेस्ट दे सके। ठीक, आप अपना बेस्ट देखिए, जितना वैकेंसी है उसके अंदर आइएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, तो आपको अपना बेस्ट देना है। इसके लिए कुछ नहीं है कि हाँ इतना पढ़ने पे हो जाएगा, एकदम बेस्ट पढ़ना है। और इंग्लिश का बेस्ट, जो कि अभी कुछ 3 ही वीडियो प्लेलिस्ट में डाल के उसका बंद किए हुए हैं, तो इसी तरह से आपका प्लेलिस्ट रोज जारी होगा। आज से कल में, कल चाहे परसों में आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप लोग फॉर्म फिल कीजिए। मेरा भी होली था, उसका कुछ एग्जामिनेशन था और पर्सनल इशू भी था, जिसके कारण अभी क्लास कंटिन्यू नहीं हो रहा है। और इंग्लिश में आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं कल या परसों से इसको स्टार्ट कर दूंगा।
और साथ में इस बार आपको ध्यान देना है कि नॉर्मलाइजेशन देखिए 4 से 5 नंबर हुआ है, तो आपको ये नहीं देना है देखना है कि मैं बना के आया मुझे नॉर्मलाइजेशन मिलकर इतना हो जाएगा। आपका अपना बेस्ट देना है। जो आपका सीट हार्ड था इजी था तो आप डिसाइड, आपको पता चलता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना, आपको जितना बनना अपना बेस्ट तैयारी कीजिए। अभी चांस है नहीं कि लास्ट में जाकर फिर तैयारी करना स्टार्ट कीजिएगा। इसके बाद मैं बेस्ट बुक, उसके बाद कुछ मोबाइल ऐप्स है, कुछ चैनल है, उसका नाम बताऊंगा जिसमें आपको सिलेक्शन के लिए बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये तो आपका हो गया कि पूरा आपको करना है। साथ में आपका फेज 2 का तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। देखिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए हल्का हल्का दौड़िएगा ना रोज 4 रन 5 रन, तो उसके बाद उस टाइम बोझ नहीं होगा ना, उस टाइम बहुत कोई डिसलेक्ट हो जाता है या डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जीडी के लिए भी आप थोड़ा सा अपना आपको ऐसा इंकरेजमेंट कीजिए कि किसी के सामने कुछ दो शब्द बोल पाए, दोस्त के सामने इंटरव्यू, मतलब एक इंटरव्यू होता है एक टाइप का, आप किसी दोस्त के सामने या किसी के सामने आप अपना इंट्रोडक्शन दे सके। तो इसके लिए डरना नहीं है, आराम से इंग्लिश थोड़ा मोड़ा सीखना है। इसके लिए तो पूरा इंग्लिश सीखना है। देखिए इस बार इंग्लिश में 20 में 22-23 नंबर तक आ गया बच्चों का, तो आपको सोच लीजिए इंग्लिश कितना जरूरी है। तो इंग्लिश को भी बहुत अच्छे से सीखना है, इसलिए तो मैं अभी स्पेशल इंग्लिश का बैच लाया हूँ। और इसका कोशिश करूंगा कि रीजनिंग का एक ऐसा बैच लाऊं जिसमें एक क्लास में जैसे डायरेक्शन खत्म हो जाए, एक क्लास 1 से 2 क्लास में आपका कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाए, इस तरह से। ठीक है, मैथ का भी आएगा। तो देखिए कल चाहे परसों से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, आप लोग भी रेगुलर हो जाइए। बहुत बच्चों का देखिए क्लास जो रहता है ना, अगर बच्चा लोग वहाँ पे एक्टिव रहता है तो मन करता है। आप लोग एक्टिव रहते नहीं है, पढ़ते हैं कि नहीं, व्यूज तो क्लास पे कम ही जाते हैं, लेकिन उससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन अगर 50 बच्चे देख रहे हो, उसमें अगर 20 भी कमेंट्स आए कि भैया ये कैसा वर्ड हुआ, ये कैसे हुआ, इसका मतलब ये है, चाहे मैंने कुछ गलती की तो आप उसको बताइए, चाहे आपको उसका कुछ और अच्छा पता है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए, ऐसा आप एक्टिव रहिएगा तो पढ़ाने में भी मजा आता है। ठीक है, और इस तरह से देखिए सभी चीज कंप्लीट कीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यही आपका था नॉर्मलाइजेशन और सिलेक्शन प्रोसेस। थैंक यू, जय हिंद। और आप सभी का सिलेक्शन होगा, टेंशन नहीं लेना है, बस प्रोसेस पे ध्यान देना है और प्रिपरेशन करना है। बेस्ट ऑफ लक।